ओम शांति। 24 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी मुरली के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को वहां से कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर लें और उससे आप रोजाना सुविधा से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने जो वीडियो चलता हुआ देख रहे हो, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम सब की और आगे उन्नति हो सके। इसके साथ आपके पास रोजाना गूगल फॉर्म मुरली का भेजा जाता है, जिसमें 20 क्वेश्चन भेजे जाते हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर देकर अपने आप को चेक कर सकते हो और मुरली रिवाइज हो सकती है। अपने आप की जांच भी हो जाती है, उमंग उत्साह भी आ जाता है। कोई प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं था तो पता लग जाता है कि इसका ये उत्तर, और उसके बाद आप ये फॉर्म सेवा के लिए जहां तक भी आप भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। इस प्रकार आप सेवा के साथी बनते हैं। अपना भी भाग्य बना और अन्य आत्मा का भाग्य बनाने में भी हमारा सहयोग हुआ। फिर एक लिंक आता है आपके पास ईश्वरीय ज्ञान खजाने का, जिसके द्वारा आप मुरली, अव्यक्त मुरली, राजयोग शिविर 7 दिन का कोर्स, भाई बहनों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर, आप उनको एक बार देख करके संभाल करके अपने पास रखेंगे कि हाँ, या ये उत्तर अवेलेबल हैं, और आपसे कोई पूछता है तो आप उन्हें सहज रूप से वो उत्तर दे सकते हैं। वहां से वीडियो, ऑडियो या आपका लिखा हुआ कॉपी पेस्ट करके शेयर कर सकते हो। जैसे भी आपको सुविधा हो, वो खजाना अन्य आत्माओं को पहुंचाने में अपना सहयोग देकर आप अपना भाग्य बना सकते हो। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अब वापिस घर जाना, अब वापिस घर जाना है। इसलिए देह का भान भूल जाओ। क्यों भूल जाए देह का भान? वापस घर जाना है तो चले जाएंगे, घर तो हम आत्मा को जाना है ना, चले जाएंगे। देह का भान क्यों भूल जाए? कोई नुकसान हो रहा है क्या? देह में रहते तो हैं।
नहीं जा सकते ना भाई जी, हाँ, नहीं जा सकते ना। कौन क्यों नहीं जा सकते? टाइम आएगा जाएंगे। देह भान को देह है ना भूलेंगे भाई तो जी, भी जाएंगे, पूरी नहीं भूलेंगे तो भी जाएंगे। अपने पूरी आप देह है ना। हाँ जी। शरीर शरीर समझो ना, शरीर समझते तो वो नहीं जा सकते, ए शरीर समझो। अशरीरी तो समझ ले, तो मेरे को फायदा तो कोई बताए ना, मैं समझ लूंगा। तो मेरे को कोई फायदा तो पता ही नहीं है ना उसका। अशरीरी समझने का क्या फायदा है बताओ? शरीर समझेंगे तो भी हमने उसी सेकंड घर जाना है, आत्मा समझेंगे तभी हमने उस सेकंड घर जाना है, पहले थोड़ा चले जाएंगे घर। फिर अभी से हम आत्मा अपने आप को शरीर समझेंगे तो घर नहीं जा पाएंगे भाई। कैसे नहीं जाएंगे भाई जी? वो टाइम आते ही घर जाओगे, एक सेकंड। तो यही यही भटकते रहेंगे भाई जी, नहीं, कोई शरीर को भटकने पाते वाली रहेंगे। कोई बात ही नहीं है भाई जी। भटकने का क्या मतलब है? उसी से एक सेकंड में सबको जाना है। भाई जी, आत्मा समझने से कर्म का लेप छेप नहीं लगता। कर्म का क्लियर करो, ये लाइन गड़बड़ है, इस लाइन को ठीक करो। कर्म का लेप नहीं लगता। हाँ जी। आत्मा समझने से कर्म का लेप छेप नहीं लगता। क्यों नहीं लगेगा? मैं चोरी करूंगा लगेगा, डाका डालेगा लगेगा, मैं किसी को तंग करूंगा लगेगा। ये थोड़ा कि मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं तो मैं चोरी करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे थोड़ा होता है। भाई जी पवित्र बन को घर जाना है, देवघर में रहेंगे तो हम पवित्र बन नहीं सकते। देह भान में रहेंगे पवित्र नहीं बन सकते। देखो पवित्र तो हमने लास्ट में बनना है ना। आत्मा समझेंगे तो अकर्म का खाता जमा होगा और देह समझेंगे तो बेकर्म का खाता जमा होगा। तो ये थोड़ा ये तो तो भाई जी बोल रहा है आत्मा समझ के चोरी करो, फिर पुलिस ना पकड़े तो बताना। और जितनी देर तक हम आत्मा समझ कर कर्म करेंगे तो वो विकर्म नहीं बनेगा, वो अकर्म का खाता बन जाएगा। जितना अधिक समय का हमारा आत्मा समझने का अभ्यास होगा उतना अधिक हमारा अकर्म का खाता हो सकता है। यदि हम आत्म स्मृति में कर्म करें, हम अपने आप को समझे तो आत्मा, परंतु कर्म कर रहे हो हम आत्म विस्मृति में, और आत्म स्मृति में भी कर रहे हो, परंतु आत्म स्मृति में भी वो कर्म अकर्म का खाता बनेगा जब वो कर्म परमात्मा की स्मृति में भी होगा। मैंने आत्मा तो समझ लिया, परंतु कर्म मैंने वही किया जो मुझे करना था, परंतु बाबा की स्मृति पर किया तो अकर्म बनेगा। आत्मा समझकर परमात्म स्मृति में किया गया कर्म अकर्म का खाता बनेगा। देह की स्मृति में हम परमात्मा की स्मृति, परमात्मा की डायरेक्शन पर कर्म नहीं कर सकते। यदि हमें स्मृति है देह की, फिर हम कहें कि हम तो बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म कर रहे हैं, नहीं कर सकते। आत्मा समझ करके हम परमात्मा की श्रीमत पर काम करें ये भी जरूरी नहीं, परंतु आत्मा समझकर परमात्मा की श्रीमत पर काम करेंगे तो अकर्म का खाता बनेगा। खाली आत्मा समझने से भी नहीं होगा, आत्मा के बाद परमात्मा की डायरेक्शन पर कर्म होना जरूरी है। इसीलिए हमें बार बार अपने आप को पूछना है क्वेश्चन कि मैं कौन? चलते फिरते खाते पीते ये कर्म करने वाला कौन? ये देखने वाला कौन? ये सुनने वाला कौन? ये बोलने वाला कौन? और इसके साथ इससे भी पूरा नहीं होगा, ये आधा रहेगा।
और इसके साथ रहे कि किसके आधार, किसकी डायरेक्शन पर ये मैं सुन रहा हूं, किसकी डायरेक्शन पर मैं ये देख रहा हूं, किसकी डायरेक्शन पर मैं बोल रहा हूं, किसकी डायरेक्शन पर मैं ये कर्म कर रहा हूं और किसकी डायरेक्शन पर मैं सोच रहा हूं। मेरा सोचना परमात्मा की डायरेक्शन पर है। हमारे एक साथी थे इंग्लिश के प्रोफेसर, वंडरफुल लाइन मेरे को उस टाइम समझ में आई थी, बहुत अच्छी लगती थी कि आप सोचो इंग्लिश में। यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आप सोचो इंग्लिश में। जो इंग्लिश में सोचता है ना, वो इंग्लिश बोल सकता है। आप सोचो सारा दिन हिंदी के अंदर, फिर आप बोलो इंग्लिश में नहीं बोल सकते, आपकी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बन सकती। आप सोचो अपनी बंगाली में, आप सोचो अपनी हरियाणवी में, आप सोचो अपनी सिंधी भाषा में, पंजाबी भाषा में, गुजराती भाषा में। आप जिस भाषा में सोच रहे हैं, फिर आप हिंदी में सोचे कि आप फ्लुएंटली बोल सके, नहीं बोल सके। ये जो लाइन है ये बताती है कि आप सारा दिन जो कुछ भी आपको करना है वो परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार सोचो, जिसको बाबा कहते मन मना भाव। मेरी श्रीमत के अनुसार आप सोचे, जब भी सोचे, जो कुछ भी सोचे वो मेरी श्रीमत के अनुसार सोचे, तो वो आपका संस्कार बनेगा। और ये संस्कार पहले से बनेंगे, आखिरी सेकंड में हमारे संस्कार नहीं बनेंगे। आखिरी सेकंड में हम अपनी पोजीशन को एक सेकंड में ऊंचा नहीं कर सके। उस एक सेकंड में तो सिर्फ रिजल्ट निकलेगा बस। तब हम अपने आप को इंप्रूव करना चाहे तो इंप्रूव नहीं कर सकेंगे, पश्चाताप भी नहीं कर सकेंगे और शाबाशी भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए अभी अपने आप को उमंग उत्साह देकर शाबाशी देते रहे। उमंग उत्साह ढीला हो तो थोड़ा सा टाइट करें, और टाइट करने के लिए हमें बार बार अपने आप से पूछना होगा, सोचने वाला मैं कौन, किसकी श्रीमत पर सोच रहा, मेरा कौन, जिसकी श्रीमत पर मुझे सोचना है। सोचेंगे तो फिर वैसा ही करेंगे, वैसा ही देखेंगे, वैसा ही बोलेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक वैसा ही होने लग जाएगा। इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। इसलिए शब्द यूज किया समझो, और समझने से पहले क्या आता है, समझाओ। अपने आप को समझाने में हमारी कमी है, इसलिए हमें ये कहना पड़ेगा समझो। जब हम समझ जाएंगे फिर हमें समझाना नहीं पड़ेगा। जब हम समझ जाएंगे सबसे ममत्व मिटा दो, मिट जाएगा। समझा देंगे तो हमारा ममत्व मिट जाएगा। फिर हमारी सोच हर समय आत्मा समझ कर होगी। ये बार बार अपने आप को समझाने की कमी हमें आत्मा अनुभव नहीं करने देती, हमें आत्मा अनुभव करने नहीं देती।
और भाई जी हाँ जी, समझाने के लिए मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति होना भी जरूरी है। ये स्मृति नहीं है तो मैं समझा किसको समझाऊं? वही वही उसके लिए पूछना है, समझाने के लिए पूछना है कि मैं जो सोच रहा हूं हाँ क्या वो बाबा की श्रीमत पर है, तभी तो समझाने का चैप्टर शुरू होगा। मुझे चाय चाहिए, मैं ये सोच रहा हूँ मुझे चाय मिल जाए, तो अब मैं किसके लिए सोच रहा हूँ? आत्मा के लिए थोड़ी ना सोच रहा हूँ, मैं तो शरीर के लिए सोच रहा हूँ, कर्म इंद्रियों के लिए सोच रहा हूँ। उसी मैं के आत्मा लिए की सोच ही नहीं रहा हूँ। उसी आत्मा के को लिए चाय चाहिए। उसी के लिए पहले समझाना है कि संकल्प किसने करना है। हर संकल्प में ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। उसके बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक उसके बाद चलेगा। शुरू होगा। हाँ, वो भी उसका वर्किंग प्लेस, वर्किंग प्रोसेस है, प्रोसीजर उसके बाद शुरू होगा। पहले मैं आत्मा हूँ, उसके बाद प्रोसेस शुरू करो, तो अपने आप का श्रीमत हो जाएगी फॉलो। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्कल लेते हो? संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? इस समय बाबा से हम बच्चे कौन सा अक्ल सीखते हैं, जो अक्ल हमारे पास पहले नहीं था, जो अक्ल पूरे कल्प में कोई हमें सिखा नहीं सकता। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए हमें बाबा क्या अक्ल देते हैं? कौन बताएंगे? बाबा ने बोलते हैं जो तुम ही सत्ययुग में थे तो तुमको देख के सारे करेंगे, जो कर्म तुम करेंगे तुमको देख के सारे करेंगे, यही अक्ल देते हैं। और कोई बताए? सत्व प्रधान मतलब सत्युग की अवस्था। सत्युग की अवस्था अर्थात आत्मिक अवस्था की मैं आत्मा हूँ। तमो प्रधान से सतो तमो प्रधान बन का मतलब है मैं देह समझ रहा हूँ, तो तमो प्रधान। देह भान में हूँ तो तमो प्रधान हूँ। सत्युग की अवस्था है आत्मिक स्मृति। मैं आत्मिक स्मृति में हूँ तो मैं सत्व प्रधान हूँ। आत्म स्मृति और परमात्म डायरेक्शन पर चलने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये प्रोसेस हो गई। ये विधि बाबा ने दी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो आत्मा समझकर मेरी श्रीमत पर चलो। ये प्रोसीजर है उसका। अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए? जितना धारणा करेंगे, जितना सेवा करेंगे, ये अक्ल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। जितना कोई ज्ञान युक्त योग युक्त बना है उतना उसकी क्या होती रहती है? उन्नति होती रहती है। तुम सीखते जाते हो, उन्नति होती रहती है और तुम क्या होते हो? सीखते जाते हो।
जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती। जो जितना योग युक्त ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। जो उन्नति कर रहे हैं, जो अपने आप को सुधार रहे हैं, वो कभी भी छिप नहीं सकते। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से याद रखनी। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझ जाते। बाप हर बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी उन्नति, अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। गीत। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा भी हो तो वो भी तेरी गली। ओम शांति। सब बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व साइंटिस्ट के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे ये गीत सुना। जीते जी गले का हार बनने के लिए आखिरी सेकंड में गले का हार नहीं बनना, लंबे समय का गले का हार बनना है। अर्थात मूल वतन में जाए, बाबा के घर में रहने के लिए परम धाम में जाना है, मूल वतन में जाना है, जो हमारे बाप का घर है। किस लिए वहां जाना है? रहने के लिए। कितनी देर रहना चाहते हो बाप के पास? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए रहना चाहते हो। इनको ज्यादा रुकने के दिल नहीं है, छुट्टियां नहीं मिलती इनको, काम बहुत ज्यादा है। हाँ जी, तो कल परसों क्लियर कर दिया था ना आपने, 1 साल और 5000 साल क्लियर कर दिया था। वो तो ठीक है, वो तो घर जाओ का रेस्ट करके आना चाहिए। 5 साल 10 साल 50 साल 100 साल, यहाँ कौन से काम पे वो फर्क पड़ना। अब ये भी विरोधाभास। बाबा के गले का हार बनना तो सदा बने ना, बाबा के गले का हार सदा बने रहे। बाबा के गले के हार यदि यहाँ आप बाबा के गले का हार सदा बने रहेंगे तो 1 साल का चांस मिलेगा रहने के लिए। यदि यहाँ आप गले का हार सदा नहीं बने रहे तो आपको ज्यादा समय परम धाम में रहना पड़ेगा। तो फिर ज्यादा समय बाबा के गले का हार बन जाएंगे, वहां बनना पड़ेगा ना। तो वहां बन जाएंगे। हाँ, यहाँ नहीं बनेंगे तो वहां रहना यहाँ पड़ेगा। नहीं बनेंगे। या तो यहाँ बन जाओ, नहीं तो वहां बनना पड़ेगा। वे शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब शालिग्राम आत्माएं रहती हैं, जिसमें सब शालिग्राम आत्माएं रहती। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शक चक्रधारी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि बरोबर बाबा आए हुए, बरोबर बाबा आए हुए हैं। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अभी तुमको
अशरीरी बनना है। अर्थात देह के भान को भूलना है, देह के भान को भूलना भी है। ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, इस शरीर को तो क्या करना है, छोड़ना है। क्योंकि बिना इस शरीर को छोड़े घर जा नहीं सकते। इस शरीर को छोड़ने का मतलब है सारी दुनिया को छोड़ना है। शरीर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि दुनिया रह जाएगी। आप मरे, मर गई दुनिया। जैसे ही हम मरेंगे तो ये दुनिया भी मर जाएगी। अब हमें पता लग गया है, बाबा ने समझा दिया है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। अब खत्म होने वाली चीज में ममत्व रहेगा तो जब वो खत्म होगी तो रोना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही ममत्व खत्म करो। पूछना है कुछ? भाई जी, हाँ जी। जब तक ये दुनिया को नहीं मारूंगा तब तक मैं मर भी नहीं सकता। सिर्फ सारा खेल बुद्धि का है, जी, क्योंकि इसको बुद्धि से ही हमें भूलना है, छोड़ना है, खत्म करना है। तो मैं अकेला मर जाऊं, दुनिया ना मरे तो हो ही नहीं सकता है। मैं मर जाऊं, दुनिया ना मरे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए दुनिया मर गई, मर गई तब मैं मर पाऊंगा। मैं आत्मा हूं, बस। अब ये सारी दुनिया खत्म। हर चीज को हर वक्त जब भी मौका मिले, जिसमें बुद्धि फंसे, उसके लिए पूछो ये खत्म हो जाए तो क्या होगा, ये मर जाए तो क्या होगा। हर संबंध को अपने से पूछो। जिस संबंध में अटैचमेंट हो उसी के लिए पूछो कि ये अगले पल चला जाए तो क्या होगा। ये अपने आप को तैयार करने की विधि। जिसमें फंसी पड़ी है बुद्धि, उसी के ही जाने का और अपने आप को समझाने का काम करना। यही तो बंधन है, इसी बंधन को छोड़ना, छुड़ाना, इसी बंधन से अपने को मुक्त करना। क्योंकि ब्रिजमोहन भाई की लाइनें मुझे याद आती है कि मैं रोजाना देखता हूँ मेरी ये क्या बोलते हैं प्योरिटी की जो प्रेस है वो खत्म, ये खत्म, वो खत्म, सब खत्म। मतलब उनको खत्म करते हुए देखना है, फिर अपने आप को देखना है मेरे ऊपर क्या हो रहा है, मेरे क्या संकल्प चल रहे हैं, मेरी फीलिंग क्या हो रही है। और अपने आप को पहले से ही फीलिंग प्रूफ तैयार किया हुआ होगा तो अंत समय में वही परिवार के सदस्य जाएंगे, तब मैं मेरी कोई अवस्था खराब नहीं होगी। नहीं होगी। वो सामान खत्म होगा, मेरी अवस्था खराब नहीं होगी। नहीं होगी। मेरे सोचने से किसी ने मरना नहीं, मेरे सोचने से किसी चीज ने खत्म होना नहीं, मेरी तैयारी होने से पहले, समय से पहले कोई भी चीज जा नहीं सकती, परंतु मैं अपने आप को पहले प्रिपेयर कर सकता। इसी के लिए कहा जाता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए विचार पहले कर लो, फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा।
सोचो, तोलो, फिर बोलो। सोचो, तोलो, फिर करो। तो अब चलना है वापिस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए, घर जाने के लिए ही धक्के खाए। मंदिर में क्यों जाते थे, मस्जिद में क्यों जाते थे, गुरुद्वारे में क्यों जाते थे, चर्च में क्यों जाते थे, गुरुओं के पास, साधु संतों के पास, महात्माओं के पास क्यों जाते थे? हमें इस नर्क से घर ले चलो। हमने इस नर्क में नहीं रहना, इस दुख की दुनिया में हमें नहीं रहना। भगवान उठा ले बस। परंतु रास्ता मिला ही नहीं। और भक्ति मार्ग का चहचटा दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुबन दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते हैं, बाबा हम पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहां घर में आत्माएं रहती हैं, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहां होंगी। आत्माएं उस महतत्व की कितनी जगह लेती है। शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी। बहुत थोड़ी बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे। फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं, कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंधों को छोड़ माम एकम याद करो, माम एकम याद करो। सबका एक बाप तो वे है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, ये तो सबको निश्चय है। हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता। किसको दोष नहीं देते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा इतनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है, अभी तुमको
बेहद के पार्ट का कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पार्ट बजाती है। अभी तुमको बेहद के पार्ट का पता पड़ा है, ये ज्ञान और कोई को नहीं। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है, वह भी हर एक की तकदीर में है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है, उस अनुसार दुखी, सुखी, साहूकार, गरीब बनते हैं। बनती आत्मा है, ये ध्यान रखना है। आत्मा कैसे सुख में आती है, फिर दुख में आती है, ये बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अक्कल बाप ही सिखाते हैं। कल्प पहले माफिक जितना जिसने अक्कल पाया है, उतना ही अब पा सकता है, पा रहे। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त, ज्ञान युक्त होगा, वह सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं। कई बच्चे कैसे हैं जो जल्दी उन्नति को पा लेते हैं। कोई बहुत माथा खपाते हैं, यहां भी ऐसे है। कल्प पहले माफिक जो जो उन्नति करते हैं, वे छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। ये तो शिव बाबा से है, ये भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते, तो वे भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सके। भक्ति मार्ग में ही परम आत्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते। बाप समझाते रहते हैं, पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है, वहां रहकर मेहनत करनी है। यहां रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रहे पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते, तीखे हो सकते हैं। अगर ऐसी लगन है तो शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वे अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहना अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो सकते। ये भी तुम मिसाल देखेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते, वे जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे।
यहां रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहां रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते, हमने कहां छोड़ा है, मुझे ही तुम छोड़कर गए, मेरे से तुमने पूछा तक नहीं, मेरे को बाय बाय भी नहीं किया। मेरी तो आंख खुली, देखा सारे नीचे है, मैं नीचे आ गया। क्योंकि जैसे ही संकल्प आया हम बाहर, अब पीछे जा नहीं सकते। हाँ जी, संकल्प आना माना देह अभिमान है ना। संकल्प आना माना नीचे। भाई जी, हाँ जी, बाबा सो गया, चोर रावण आया, बच्चों को चुरा के चोर ले रावण गया। कोई नहीं आया। ये ड्रामा, चोर इसको आया, बच्चों को उठा के ले गया। बाबा सोता रहा, तो बाबा की नींद खुली, मेरे बच्चे कहाँ गए? फिर बाबा ढूंढते हुए आ गए। वाह वाह वाह। इसी को तो ड्रामा कहते हैं ना। इसमें दोष ना बाबा हमें देता है और ना देने का मौका रखता है। ये तब तक दोष है जब तक ड्रामा का राज किसी आत्मा को समझ में नहीं आया। जैसे ही समझ में आएगा तो ना दोष दे सकते और ना किसी का दोष समझ सकते। समझ ही नहीं सकते कि किसी का दोष है। भाई जी, ऋग्वेद में कहीं लिखा है क्या? कि सभी जीव प्रवृत्त हो रहे हैं आने के लिए, कमल करने के लिए, और ये व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। सभी आ रहे हैं। हाँ, सभी प्रवृत्त हो रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं। आगे जो आप बोला, सब आगे, यहाँ बाबा सोता रह गया, मुझे याद आया वो। सभी जीवात्मा प्रवृत्त हो रही हैं आने के लिए, और ये सब व्यवस्थाएं ईश्वर के अधीन है। ईश्वर के अधीन नहीं है भाई। लेकिन ड्रामा में है। ड्रामा कहना है, ईश्वर का नाम बदनाम नहीं करना है। ड्रामा ठीक है, परंतु ईश्वर नहीं। ड्रामा फिर वही है ना, बाबा छुप जाता है ड्रामा के पीछे। चालाकी है ना उसके पास। किया धरा सब मेरा है, पर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वैसी वाली बात थी। और हम आत्माएं भी, बाबा भी इस सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं ड्रामा कहने के बाद। परंतु ये हमें याद रखना है, ये ड्रामा शब्द यूज हमने पास्ट के लिए करना है, प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए ड्रामा शब्द यूज नहीं करना। जो बीत गया उसको ड्रामा करना, तुरंत ड्रामा करना। परंतु वर्तमान को और भविष्य को कभी भी ड्रामा नहीं सोचना है, संकल्प में नहीं आना चाहिए। ये हमें कमजोर बना देगा।
वो हमें क्या बोलते हैं, टेंशन से, चिंता से मुक्त करेगा। पास्ट के लिए ड्रामा करना अपने आप को चिंता मुक्त बनाना। हमने, बाबा कहते, हमने कहाँ छोड़ा, मुझे ही छोड़कर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए। मैं तो किसी को छोड़ के नहीं आया हूं। अब ये बहक आ रहा है, हम तो नहीं बहकेंगे ना, बोला है बेचारा बाबा, परंतु हमें पता लग गया है, अब हम बहक नहीं सकते, क्योंकि बाबा तो 100 साल पहले आ जाते हैं, परंतु आखिरी आत्मा तो 1 साल पहले आती है। हम ये कहने लगे तो बाबा कहता, मैं तो रहता ही परम धाम में हूं। मैं आके तुम्हें मुरली सुना रहा हूं तो भी मैं परम धाम में रहकर मुरली सुना रहा हूं। मैं सिर्फ सुनाने के निमित्त शिफ्ट हुआ हूं और आपको दादा के तन से सुना रहा हूं, और उसके बाद वापिस मैं अपनी उस अवस्था में आ जाता हूं, परम धाम में। मुझे कोई संकल्प नहीं चलाना है। घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम ये ईश्वरीय सर्विस करो। ये भी बाबा है, वे भी बाबा है, ब्रह्मा भी बाबा है, शिव भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए, लेकिन चल ना सके, छोड़ के चले गए। कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती। तो कन्या वे जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ में रहते वे भी बीके ठहरे। आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना, सर्विस तो करनी है ना। कोई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे, हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। वे दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर वही तख्त पर बैठेंगे। जो अब बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे, वही भविष्य में तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते, आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो। सबको मार्ग दिखाने की चित्र भी बनते रहते हैं। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझाते हो परम पिता परम आत्मा निराकार है, वे भी बिंदी है, परंतु वे नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहां वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा, वो है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीचे व उच्च पद पाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। सारा मदार क्या है? पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से उच्च पद पा लेते। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का, सृष्टि के आदि मध्य
अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाएं, जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डीटी डिनाइस्टी का राज्य होगा। उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। ये भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है। याद से क्या होना है? कट उतरनी है। इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है, यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते। बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नवधा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं कि श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए। बहुत मेहनत है। इसमें 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। वे तो लाखों की, दुनिया वाले तो लाखों की माला भी दिखाते, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की सस्ती है। भक्ति मार्ग की माला क्या है? सस्ती। भक्ति मार्ग की माला कौन सी है? भक्ति मार्ग की माला कौन सी है? तो मंदिर तक गए भाई जी और बस वहीं तक सीमित रह गए। तुलसी की, रुद्राक्ष की, भक्तों की माला, भक्ति नाम भक्ति राम की राम शिव शिव ओम नमः शिवाय। भक्ति की माला माना एक एक गुरु के लाखों भगत। बाकी के लाखे मोती वगैरह दाने डाल करके कोई माला नहीं बनाते। जो गुरु कहते हैं मेरे 2 लाख शिष्य हैं, 10 लाख शिष्य हैं, वो है भक्त माला, भक्तमाला, भक्तों की माला जो गुरुओं के गले में पड़ती है ना? और जितने फॉलोवर होंगे उसके गले पड़ गए। हाँ, जैसे शिव बाबा को जो फॉलो कर रहे हैं वो शिव बाबा के गले की माला हो गए, और जो भगत हैं वो अपने गुरु की माला हो गई। तो लाखों की माला दिखाते। लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है, भक्ति मार्ग की सस्ती है। कोई भी बन जाओ भगत फटाफट, क्योंकि उसमें रूहानी मेहनत है। श्री कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं, बस उनका चित्र देखा और डांस करते रहते हैं, सड़कों पर डांस करते हुए चलते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें ये नहीं समझाया जाता कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। ज्ञान में तुम्हें नहीं समझाया जाता कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। भक्ति मार्ग में भी नहीं समझाया जाता कि श्री कृष्ण को याद करेंगे तो तुम्हारे कट या तुम्हारी इनमें से आपको
हो चाहिए। तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे जीवन से निकल जाए, ये तुम्हें वहां नहीं मिले। भक्ति में भी नहीं कहा जाता और ज्ञान में भी नहीं कहा जाता। यहां तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते, ये किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। ये किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की। विश्व के मालिक फिर कैसे बने? जब लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई ही नहीं की तो फिर विश्व के मालिक फिर कैसे बने? ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। योग बल से तुमको राजाई मिलेगी। ये योग बल नारायण ने कब प्राप्त किया? संगम पर। परंतु यदि किसी की तकदीर में नहीं है तो वो तदबीर ही नहीं करते, सर्विसेबल बनते नहीं है। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, प्रदर्शनी करो। कम से कम 150 200 से 200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाए। बिहार सेंटर वाले, हमारे इतने सारे सेंटर हैं, कोई 1 2 4 उस टाइम जितने सेंटर्स रहे होंगे उनमें कहा कि कम से कम 150 तो जने रोजाना प्रदर्शनी करने वाले हों। 150 से 200। किसी को कोई काम है नहीं कर पा रहा तो वो दूसरे दिन कर लेगा, आपकी छुट्टी हो जाएगी। परंतु एवरेज रोजाना 150 से 200 जगहों पर रोज प्रदर्शनी लगनी चाहिए। गांव गांव में चक्कर लगाओ, जितने सेंटर्स हैं उतनी प्रदर्शनी। उस समय इतने सेंटर रहे होंगे, भी इतने सेंटर है, उतने हर सेंटर रोज एक प्रदर्शनी तो लगाओ ना। एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सके। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे। जिनका भाग्य उदय होगा वो वे निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गंवाते हैं तो यज्ञ की आबरू इज्जत गंवाते हैं। जैसी चलन वैसा पद। जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्व गुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना, कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे। ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। भूले भी कुछ ना कुछ हो जाती है, माया छोड़ती नहीं।
जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही उच्च पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता, शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। जार जार रोना पड़ेगा। अभी तो आप बैंक में रख जाएंगे, फिर जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो। पश्चाताप करना पड़े, परंतु कितना भी समझाओ, परंतु जिसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। सेकंड में क्या मिलता है? हमें वर्षा मिलता है शिव बाबा से। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम पाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। वरदान सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भाव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारा दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होता है, खुशी गायब हो जाती है। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी में
जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति होनी चाहिए वह कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।